अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। तो जी आज फिर हम निकल चुके हैं लॉन्ग ड्राइव पे। दरअसल हम लोग जा रहे हैं हाइल सिटी और हमें नहीं पता था कि रियाद से हाइल के लिए ट्रेन भी जाती है। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम ज़रूर ट्रेन का सफ़र करते, क्योंकि बहुत अर्सा हो चुका है ट्रेन का सफ़र नहीं किया। तो ये हमें रास्ते में नज़र आई कि ट्रेन भी जाती है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड को देखना था हाइल में काम, तो वो ये अल अतीम मॉल है जिसमें उन्होंने काम देखना था। तो वो तो काम देखने आ रहे थे, तो मैं बेवजह उनके साथ आ गई कि चले मेरी भी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मॉल में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मॉल तो अच्छी थी और अच्छी खासी यहाँ पे जो थी ऑफ़र भी लगी हुई थी। लेकिन मैं अगर उस ऑफ़र की बात करूँ तो मैं कहती हूँ रियाद से ज़्यादा महंगी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं देख रही थी यहाँ पे चीज़ें ऑफ़र में थी, लेकिन उनकी जो प्राइस रेंज थी बहुत हाई थी, रियाद से ज़्यादा हाई मुझे लगी है। तो यहाँ पे जी मुझे तो शौक़ था कि मेरी लॉन्ग ड्राइव होगी, चलें जी हस्बैंड जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो एक तो सफ़र के दौरान गर्मी इतनी ज़्यादा थी। हम सुबह दिन में निकले थे तो धूप इतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से गर्मी थी। तो उसके बाद थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं तो बेवजह ही आपके साथ आ गई हूँ, मैं घर में ही ठीक थी। तो क्या हस्बैंड मुझे बोलते शौक़ भी तुम्हें ही आने का और अब तुम थक भी चुकी हो। तो लेकिन ये था कि यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ से मैं इसलिए ज़्यादा आई थी कि यहाँ पे हाइल सिटी में हातिम ताई का घर और उनकी कब्र वगैरह है, तो मुझे वो देखनी थी। इस शौक़ में मैं यहाँ पे आई थी। तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड अपना काम देखने जा चुके थे और मैं ऐसे ही मॉल का विज़िट कर रही थी। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत मॉल बनाई गई। तो यहाँ पे मैं सबको कहूँगी कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। ये तो हाइल सिटी है, उसके अंदर ये मॉल है। तो हाइल शहर की अगर बात करें तो कोई इतना ख़ास शहर मुझे लगा नहीं है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और कोई चीज़ नज़र नहीं है और सन्नाटा, इतना सन्नाटा है, अजीब ही तरह की वीरानी सी शहर में है। इससे ज़्यादा अच्छा इसके साथ ही कसीम शहर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कसीम शहर में हमने एक रात हम लोग रुके थे। बहुत अच्छा शहर है। मुझे तो देख के ये लग रहा था कि खुबर और दमाम सेम टू सेम खुबर और दमाम लग रहा था कसीम शहर। एक तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था और दूसरा शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे हम लोगों ने एक डे स्पेंड किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं कहती हूँ अगर मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत डे स्पेंड किया है कसीम में। तो बहुत रौनक थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जी ये मैक्सीज वगैरह लगी हुई थी, अबायास लगे हुए थे। प्राइस मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे हैं, ऑफ़र में थे लेकिन प्राइस ऐसे ही थे। पूरे मार्केट में ऑफ़र लगी हुई थी, लेकिन खैर अब तो ऑफ़र तो हर जगह ही लगी हुई है, पता नहीं किस लिए लेकिन हर जगह ही लगी है जी। उसके बाद हम लोगों को लग चुकी थी भूख, तो हम लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने। तो ये बहुत खूबसूरत जगह लगी थी, लेकिन हम लोग तो दिन के टाइम पे आए थे। जो लोग रात के टाइम पे आए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ये जगह है, क्योंकि यहाँ पे शीशे वगैरह का भी सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, सिनेमा वगैरह भी है। बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है। हम लोग तो दिन में आए थे और गर्मी से बहुत बुरी हम लोगों की हालत थी। तो यहाँ पे जी बस ये था कि हमें खाना खाना था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और ये हाइल शहर के अंदर ही ये जगह उन्होंने बनाई है। और खाने की अगर बात करें तो अच्छा था खाना, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने खाने में दिया गया था। हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो तो ऑर्डर के हिसाब से लेके आए थे, लेकिन कोई अजीब ही चीज़ थी, समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल जी भूख में सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बहुत खूबसूरत एक वाटरफॉल बनाई हुई थी। तो जगह बहुत प्यारी बनाई हुई थी। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि जो इन्होंने शीशे वाला सिस्टम बनाया था, लेडीज़ जेंट्स सब का बनाया था, सिनेमा भी था। तो वो मुझे बहुत खूबसूरत जगह लगी है। तो दिन का टाइम था, अगर रात का टाइम होता तो हम यहाँ पे ज़रूर रुकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो भाई शीशा पीने का वैसे ही बहुत शौक़ है। तो वो तो मुझे बार बार बोल रहे थे कि रुक जाते हैं, रात तक रुकते हैं, यहाँ पे शीशा पियेंगे फिर चलेंगे। मैंने उन्हें कहा कि गर्मी बहुत है,
आप छोड़ें शीशे वगैरह को, चलते हैं। और मुझे ये हो रहा था कि आने का भी बहुत शौक़ था और अब मुझे ये हो रहा था कि जल्द से जल्द मैं घर पहुंच जाऊं। लेकिन एंड ये हुआ कि जब हम कसीम शहर पहुंचे हैं तो मेरा दिल ये हुआ कि नहीं, कसीम तो बहुत अच्छा है। तो फिर हम लोग वहाँ पे रुक गए थे। और ये वो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, सिनेमा भी है और शीशे का बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया गया है और बहुत खूबसूरत जगह लग रही थी। देख के एक बार तो मैं भी सोच रही थी कि रुक जाते हैं, लेकिन दिन का टाइम था तो कोई भी नहीं था वहाँ पे और साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। रात होती तो शायद हम कुछ सोचते रुकने के लिए, लेकिन ये था कि इन्होंने बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ था यहाँ पे। तो बहरहाल जी, मुझे तो ये था कि हमें तो हातिम ताई देखना है, मुझे हातिम ताई का घर देखना है, उनकी कब्र देखनी है। ये थी तो मैं हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि चलें, हम लेट हो जाएंगे, चलें लेट हो जाएंगे। तो बस यही था, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी और मुझे ये था कि हातिम ताई की कब्र पे जाना है। लेकिन जैसे ही हमने उसकी लोकेशन ऑन की तो वो तो हायल शहर से बहुत आगे है। हमें तकरीबन 2 घंटे के करीब हमें लगे थे वहाँ तक जाने के लिए और इतना वीरान रास्ता था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना वीरान रास्ता, कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही थी। 1-2 गाड़ियाँ कहीं रास्ते में आपको नज़र आती थी पहाड़ों के दरमियान में। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बहुत वीरान रास्ता था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि ये हमने क्या कर दिया, हम एक तो अकेले हैं यहाँ पे, कोई साथ में भी नहीं है और हम किस रास्ते पे आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि किसी का कोई घर नहीं नज़र आ रहा था, कोई इंसान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं कितनी वीरान रोड है, कोई गाड़ी नहीं है। हम जा रहे थे तो कोई रास्ते में 1 या 2 गाड़ी हमें नज़र आई है, पूरे रास्ता हमें गाड़ी नज़र नहीं आई है। और यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे हातिम ताई के घर। तो ये उसका गसर था यहाँ पे और चारों तरफ आप पहाड़ देखने के आते और इतना वीराना था, इतना वीराना कि सिवाय जानवरों की आवाज़ के और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो मुझे हस्बैंड ने गाड़ी से बाहर आने नहीं दिया क्योंकि मैंने परफ्यूम वगैरह भी इतने ज़्यादा लगाए हुए थे। तो इतने वीराने में आपको पता है हवाई मखलूक वगैरह इस तरह की जगहों पे बहुत ज़्यादा होती है। तो हस्बैंड ने बोला कि आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना के ला के देता हूँ, आप गाड़ी में बैठें। तो ये वीडियो उन्होंने बनाई थी, आप देख सकते हैं ये उसका गसर था और अब तो इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हुई हुई है, कोई हाल नहीं है, आप देख सकते हैं। और इतना सन्नाटा और वीराना था। और जी यहाँ पे कुछ वीडियो हस्बैंड ने बनाई थी, कुछ उनसे नहीं बनी, तो वो मैंने पिक्स दरमियान में ऐड कर दी हैं, उनके गसर की, उनकी कब्र की और जो उनका कुआं वगैरह था उसकी। ये गसर की आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पे साइड पे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ भी है कि हातिम ताई का गसर। तो बहुत वीराने में है, बहुत वीराने में है। मैं ये कहूँगी कि जो गलती हमने कर दी है ना और कोई ना करे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर है आप वीडियो में या पिक्स में देख लो, वो है इतना सन्नाटा। और सब दूसरी मेन बात है कि हम दोनों अकेले थे और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। तो हस्बैंड को ये था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाएं ताकि रोशनी में ही हम वापस चल जाएं, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ख़तरनाक ही लग रहा था और सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा था। रास्ते में भी मैंने बताया ना कि 1-2 गाड़ी बामुश्किल हमें मिली है, कोई नहीं था यहाँ पे। आप देख सकते हैं हालत क्या हुई हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि जो अगर कोई यहाँ पे आने का सोच रहा है तो मत सोचें, वीडियो और पिक्स में देख लें, वरना हमारे वाला हाल होगा कि हम लोग इतना सफ़र करके वहाँ पे गए और कुछ भी नज़र नहीं आया। बस वहाँ के हालात देख के हमने जल्दी वहाँ से वापस आने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि रास्ता बहुत ख़राब था। अगर कोई जाए तो सुबह में जाए, रात को कभी भी वहाँ पे ना जाए। और लेडीज़ के साथ तो रात को वहाँ पे जाना बहुत गलत है। तो ये थी मेरी वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।